अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अब इस वीडियो में हम लोग चैनल्स और उसकी जो मुख्तलिफ किस्में होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब इस वीडियो का सबसे पहला पैटर्न है हमारे पास चैनल। बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है ये, बहुत पावरफुल स्टफ है। प्राइस जो है वो दो पैरेलल लाइंस के अंदर ट्रैवल करती है और ये रिवर्सल पैटर्न है। फिनोमिना इसके पीछे ये होता है कि जब भी प्राइस जो है वो किसी डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव कर ले, मूव करने के बाद तो फिर उसके बाद इस किस्म के पैटर्न्स आते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स जिनको हम कहते हैं वो आते हैं। और प्राइस जो है उनके अंदर अपने आप को करेक्ट करती है और करेक्ट करने के बाद उन पैटर्न्स को तोड़ती है ऑपोजिट साइड पे, और तोड़ने के बाद रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट के बाद एक नया आगे से नई डायरेक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चैनल जो है ये रिवर्सल पैटर्न है और ट्रेड करने का इसको तरीका जो है वो वही है। सबसे पहले आप इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का आप वेट करेंगे। रीटेस्ट के ऊपर आपको तीनों तरह से ट्रेड ढूंढ सकते हैं जो ब्रेकआउट की वीडियो में बताई हुई हैं। जितनी किस्में ब्रेकआउट्स की वो तीनों आप ढूंढ सकते हैं। तीनों में से जो सा भी मिल जाए उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और टारगेट्स जो इसके होते हैं वो ऐसे हैं कि मसलन जो भी इसकी लेंथ का साइज होगा, ठीक है, जितनी भी जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है जिस पॉइंट से, अगर तो पुलिस चैनल है, ठीक है, ऊपर चढ़ती हुई चैनल है, इसको असेंडिंग चैनल कहते हैं, जो प्राइस ऊपर की तरफ चढ़ रही हो, तो जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट तक जितना भी ब्रेकआउट के बाद जितना भी वो एरिया बनता है, जितने भी पिप्स बनते हैं, उसका 50% से लेके तो 80% तक चांसेस होते हैं कि प्राइस जो है वो उस डायरेक्शन में जाएगी। उसका जो थ्रस्ट है वो उस एरिया के, जितना भी वो एरिया बनेगा उस एरिया के 50 से 80% तक उसका थ्रस्ट रह सकता है, प्राइस का थ्रस्ट रहेगा। ठीक है, तो जो ऊपर चढ़ रही होगी वो हमारी असेंडिंग चैनल है और जो नीचे की तरफ गिर रही होगी प्राइस वो हमारी डिसेंडिंग चैनल है। ठीक है, ऐसे ही प्राइस अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है और नीचे आके आपको इस तरह डिसेंडिंग चैनल नजर आए, तो वो जो है साइन है कि प्राइस अब जो है वो ये जो ट्रेंड चल रहा था, ये ओवर होने वाला है। और जब इसको प्राइस ऊपर तोड़ेगी तो इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। आप ट्रेंड प्राइस मार्केट चेंज कर जाएगी। ठीक है, तो जो नीचे की तरफ गिर रही होगी उसको डिसेंडिंग चैनल कहते हैं। और तरीकेकार इसका भी सेम वही है, ब्रेकआउट का आप वेट करेंगे और रीटेस्ट का वेट करेंगे। रीटेस्ट पे आप ब्रेकआउट वाली तीनों फॉर्मेशन में से कोई भी फॉर्मेशन आपको मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे। और टारगेट इसका भी वैसे ही, जहाँ से ये स्टार्ट होगी उस पॉइंट तक, उस पॉइंट का 50 से 80% तक जितना भी एरिया बनेगा उसका 50 से 80% तक प्राइस का जो थ्रस्ट है वो उस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है जी, चलें आज मैं आप चार्ट पे आपको इसकी एक दो एग्जांपल सिखा दूँ। अच्छा जी, अब पिछली वीडियो में आपको एक बात मैंने बताई थी कि मैं पैटर्न्स कोई भी हों, जो पैटर्न के अपने टारगेट्स होते हैं, एक तो वो तरीका होता है टारगेट लेने का, और दूसरा मैंने बताया था कि मैं 1 2 3 कैंडलस्टिक्स पे रहता हूँ। ठीक है, मैं क्यों 1 2 3 उस पे रहता हूँ कैंडलस्टिक्स पे, वो आपको अभी यहाँ पे मैं दो एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। उन दोनों में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ये पैटर्न जो है ये इजीली फेल भी हो सकता है, कोई भी पैटर्न हो जाए। पिछली वीडियो में जितने पैटर्न्स बताए हैं वो भी, उनमें से भी कोई भी, इस वीडियो में भी और नेक्स्ट वीडियो में भी जितने पैटर्न्स आएंगे, इनमें से कोई भी पैटर्न हो, वो कोई भी पैटर्न बड़ी आसानी के साथ फेल हो सकता है अपने टारगेट के लिहाज से। ठीक है, लेकिन 1 2 3 कैंडलस्टिक उससे बड़ा परफेक्ट रहता है, उसमें इतनी जल्दी आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता और ठीक रहता है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला तो हमारे पास जो चैनल यहाँ पे बनी ना, वो ये रही, ये इसकी है अपर बाउंड्री। ठीक है, डिसेंडिंग चैनल है, नीचे की तरफ गिर रही है, और ये रही इसकी लोअर बाउंड्री। ठीक है, सबसे पहली जो एग्जांपल है वो तो हो गई ये। ठीक है, नीचे की तरफ गिर रही है तो इसलिए ये डिसेंडिंग चैनल है और इसको ऊपर की तरफ तो होना चाहिए। ठीक है, ये पैटर्न्स का ये जितने भी है ना, ये चैनल और इसकी जितनी भी किस्में हैं, इनका एक थंब रूल ये भी होता है कि अगर तो ये नीचे की तरफ गिर रही है ना, ठीक है, तो ये ऊपर टूटनी चाहिए। अगर ऊपर टूट रही है तो वो अच्छा साइन है, ऊपर की तरफ टूटनी चाहिए। और अगर ये ऊपर की तरफ चढ़ रही है, ठीक है, अगर वो असेंडिंग है यानी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ चढ़ती जा रही है, ठीक है, और उसके बाद वो नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो उसको नीचे की तरफ ही ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर चढ़ रही है तो फिर नीचे की तरफ ब्रेक करना चाहिए, और अगर नीचे गिर रही है तो फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, ये इनका एक जनरल थंब रूल होता है। अच्छा, उसके बाद ये रही थी हमारी पहला
एग्जांपल जो थी वो प्राइस नीचे की तरफ गिरी थी। जब भी आप ऐसे पैटर्न्स देखेंगे ना, तो क्योंकि अब ये अपने आप में एक ट्रेंड है ना, ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रेंड चला है, तो इस ट्रेंड में वो एग्जॉस्शन की सारी वो होनी चाहिए चीजें, जो आपको वो पिछली एक वीडियो में मैंने बताया था ना, एग्जॉस्शन होती है और उसके एग्जॉस्शन के पैटर्न्स होते हैं, तो वो होने चाहिए लाजमी, ठीक है। वही हमें कंफर्म करते हैं कि अब ये जो ट्रेंड चला था, ये जो चैनल चल रही थी, ये चैनल खत्म हो गई है, ठीक है, ये एग्जॉस्ट हो रही है, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। उन्हीं पैटर्न से हमें पता चलता है, तो इसके अंदर हमें वो उसके साइंस मिलने चाहिए। जैसे इस केस के अंदर यहाँ पे ये देखें आप, ये ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, उसके बाद प्राइस ने इसको तोड़ा है, इस पैटर्न को, उसके बाद प्राइस ने तोड़ा और फिर प्राइस जो है बाय निकली है, ठीक है। तो बहरहाल ये पहली यहाँ पे आके उसने इसको ब्रेक किया, ये इस कैंडल ने, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूं, यहाँ पे आके इस कैंडल ने, ये जो कैंडल है ये वाली, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये पहली, ये 1 और ये 2 कैंडल, सेकंड कैंडल जो थी, ये जो सेकंड कैंडल बनी हुई है, ये जो पिन बार बनी हुई है, इस पिन बार ने, ये पिन बार भी थी और इसने पहले वाली जो ये रेड कैंडल है, जो बीच में कैंडल है, ये जो बीच में कैंडल है, इसको इनगल्फ भी कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा सिग्नल बन गया और उसके बाद हमारी 1 2 3 कैंडल्स ये आपके सामने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फेल क्या हुआ, ये पैटर्न अपने आप में फेल हो गया। वैसे तो ये एंट्री ठीक गई, परफेक्ट गई, लेकिन ये पैटर्न फेल हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसका तरीका ये होता है कि प्राइस को इसको तोड़ने के बाद, पैटर्न को तोड़ने के बाद, इसका जो भी हाई होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा, उसका कम से कम 50 या 80% तक जाना चाहिए, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ये है हमारा हाई, ये हाई आ रहा है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे ये उसके 50% ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे बनता होगा, ठीक है, तो ये वहां तक नहीं जा सकी प्राइस, ठीक है। उससे पहले पहले इसने ये डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के तो वापस नीचे चली गई, ठीक है। लेकिन वो अगर हम अपनी 1 2 3 कैंडलस्टिक पे रहेंगे तो वो उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि एंट्री जो थी वो ठीक थी, परफेक्ट हुई बिल्कुल, ठीक है। तो बाकी पैटर्न जो हैं, जो इनके अपने टारगेट्स होते हैं, वो बड़े इजीली फेल हो सकते हैं। तो ये थी जी डिसेंडिंग चैनल की एग्जांपल। अब आपको एक मैं असेंडिंग चैनल की एग्जांपल दिखाता हूँ, वो भी यहीं पर ही है, ठीक है। ये रही वो, ये यहाँ से ये रही इसकी लोअर बाउंड्री और ये रही इसकी अपर बाउंड्री, ठीक है। ये दोबारा यहाँ पे असेंडिंग चैनल बनी, ये वाली डिसेंडिंग थी और ये असेंडिंग चैनल बनी। असेंडिंग चैनल बनने के बाद ये यहाँ पे उसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे उसने हमें पुल बैक दिया, ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमें पुल बैक दिया। ये ब्रेकआउट कैंडल थी हमारी, उसके बाद 2 कैंडल्स ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस अपनी डायरेक्शन में चली गई। लेकिन यहाँ पे फुल स्विंग रिवर्सल है, ये आप देख रहे हैं ना, ये कैंडल्स आप देख रहे हैं ना, ये फुल स्विंग रिवर्सल है, ठीक है। ये हमारी पहली ब्रेकआउट कैंडल रही, ब्रेकआउट के बाद 1 2 3 4 5 6 कैंडल जो है वो हमारी बनी पिन बार, और पिन बार के बाद प्राइस जो है वो अपनी डायरेक्शन में गई, ठीक है। तो ना ये एक कैंडल है, इसलिए कंजस्शन भी नहीं है, एक कैंडल का रीटेस्ट भी नहीं है यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे 2 से 3 कैंडल्स का रीटेस्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 कैंडल्स का रीटेस्ट था ना ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पे 2 से 3 कैंडल से भी ज्यादा कैंडल्स हो गई हैं, तो ये हमारा फुल स्विंग रिवर्सल हो गया। और फुल स्विंग रिवर्सल के ऊपर फॉर्मेशन होगी, उसके ऊपर ये रही हमारी पिन बार, और पिन बार के बाद आगे प्राइस जो है वो डायरेक्शन में चली गई, और यहाँ पे पैटर्न जो है वो ठीक गया, ठीक है। उसने उसका 80% किया, उसको पूरा 100% इसने तोड़ दिया पैटर्न को, ठीक है। तो ये थी चैनल्स की एग्जांपल, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों की। चलें आगे अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा जी, अब चैनल की आगे 2 वेरिएशन है, ठीक है, 2 उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। जैसे वो पिछली वीडियो में ट्राइंगल में था ना, इसी तरह चैनल की भी आगे 2 किस्में हैं। अगर तो प्राइस पैरेलल लाइंस में ट्रैवल करे, बिल्कुल पैरेलल लाइंस में, तो फिर वो चैनल है। लेकिन अगर आप उन्हीं लाइंस को ऐसे स्क्वीज कर देंगे, ठीक है, प्राइस उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाए, स्क्वीज होती चली जाए, ऐसे वो लाइंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाए, आपस में बंद होती चली जाए, तो वो वेज बन जाती है, ठीक है। और ये भी बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा पैटर्न है ये, ठीक है। फिनोमेना इसके पीछे भी ये होता है कि अगर तो ये असेंडिंग वेज है, ऊपर चढ़ती हुई वेज है, ऊपर की तरफ चढ़ती हुई वेज है, तो फिनोमेना इसमें ये होता है कि बायर्स जो हैं, ये जो बायर्स हैं, ये एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, वीक होते जा रहे हैं, होते होते एकदम से ये कंट्रोल अपना खो देते हैं बिल्कुल, और कंट्रोल जो है वो सेलर्स के पास चला जाता है, और वो इसको ब्रेक करवाते हैं। ब्रेक करवाने के बाद फिर आगे वही सेम फिनोमेना वाइस वर्सा, ठीक है। इसको ट्रेड करने का तरीकेकार वही सेम है। ब्रेकआउट का आप वेट करेंगे, ब्रेकआउट के बाद आप रीटेस्ट का वेट करेंगे। रीटेस्ट पे आपको जो सी मर्जी फॉर्मेशन मिल जाए, चाहे कंजस्शन मिल जाए, चाहे पुल बैक मिल जाए, चाहे फुल स्विंग रिवर्सल मिल जाए, तीनों सूरतों में आप उनका वेट करेंगे, और अगर आपको उन तीनों में से कोई भी मिल जाए तो फिर आप उस हिसाब से इसको ट्रेड कर सकते हैं। और टारगेट्स जो हैं इसके, वो भी वही सेम तरीका है कि जहां से ये स्टार्ट होगी ब्रेकआउट के बाद, रीटेस्ट के बाद, उस एरिया से लेके जहां से ये स्टार्ट हुई है उसके बीच में 50 से
80% तक इसको प्राइस को रहना चाहिए। प्राइस को इस 50 से 80% तक उसका जो थ्रस्ट है प्राइस का वो इसकी डायरेक्शन में रहना चाहिए जिस डायरेक्शन में पैटर्न टूटा है। ठीक है, तो ये असेंडिंग वेज है और ये उसके ऑपोजिट जो है डिसेंडिंग वेज है, और वही सेम फिनोमिना अगर नीचे की तरफ गिर रही है तो डिसेंडिंग वेज है। ठीक है, और ऊपर की तरफ उसको ब्रेक करना चाहिए, और ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद आप रीटेस्ट का वेट करेंगे, रीटेस्ट पे आप फॉर्मेशन ढूंढेंगे और फॉर्मेशन के बाद आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, और टारगेट्स वैसे ही जहां से वो स्टार्ट हो रही है, जिधर से वो स्टार्ट हुई है, आप उस डिस्टेंस का 50 से 80% तक चांसेस हैं कि प्राइस जो है वो हमारे प्राइस का थ्रस्ट जो है वो हमारी फेवर में रहेगा। अच्छा, और टारगेट्स लेने का एक तरीका और ये भी होता है कि आप 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करें। ठीक है, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को आप फॉलो करें, और लेकिन ये जो है ये सबसे खतरनाक तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह फिर आपके स्टॉप लॉस लगने के चांसेस ज़्यादा हैं और फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसे कभी भी हमें नहीं पता होता कि वो कोई भी पैटर्न जो है उसका जो अपना टारगेट है, जो ये मैं बता रहा हूँ आपको 50 से 80%, ये पूरा होगा या नहीं होगा, ये हमें कभी भी नहीं पता होता। ठीक है, इस वजह से बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे भी इसको ट्रेड करते हैं कि 1:3 या 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तक किसी भी पैटर्न को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं कि जितना भी आपका यहाँ से स्टॉप लॉस बना है आप उसका 2 गुना या 3 गुना रिवॉर्ड लेते हैं। लेकिन इस तरीके पे मैं बिल्कुल भी नहीं चलता, क्योंकि इनके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं पैटर्न्स के। ठीक है, चलें आज अब मैं आपको चार्ट्स पे इसकी 1-2 एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। अच्छा जी, USD JPY का चार्ट है। प्राइस नीचे आ रही थी, सबसे पहले तो उसने ये एक यहाँ पे ये भी वेज बनाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा उसने यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर टाइप बनाया, हेड एंड शोल्डर बना के तो यहाँ से नीचे आई, और नीचे आके ये यहाँ से अब हमारी वेज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये मैं इसको ड्रॉ करने लगा हूँ। ये रही इसकी अपर बाउंड्री और ये रही इसकी लोअर बाउंड्री। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना कि ये आगे से प्राइस इसके अंदर स्क्वीज होती चली जा रही है। ठीक है, दोनों बाउंड्री जो हैं इसकी वो करीब आती जा रही हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं। ये प्राइस ने यहाँ पे आके इसको ब्रेक किया। ठीक है, ये रही हमारी ब्रेकआउट कैंडल, और इस सूरत में ये एक और एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूँ एक और चीज़ की। ठीक है, एक तो ये हमारी वेज ही है इटसेल्फ। ठीक है, वेज की एग्जांपल है, फॉलिंग डिसेंडिंग वेज की। और दूसरी बात ये यहाँ पे रीटेस्ट आप देखें, रीटेस्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे भी अक्सर होता है। ठीक है, ये प्राइस कुछ भी कर सकती है, वो डायरेक्ट आके इसको भी पकड़ सकती है। जो भी आपका जो भी पैटर्न होगा ना, कोई भी मसला फर्ज करें चैनल है, वेज है, या जो आगे पैटर्न आएंगे, फर्ज करें कि प्राइस उसको ब्रेक किया, प्राइस उसकी अपनी बाउंड्री को भी रीटेस्ट कर सकती है और प्राइस उसके अंदर से किसी लेवल को भी पकड़ सकती है। ठीक है, ये मैंने बात आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो इस केस में उसने लेवल को पकड़ा है। ठीक है, उसने बाउंड्री को नहीं रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट किया उसने, ये ब्रेकआउट किया उसने, ब्रेकआउट के बाद उसने बाउंड्री को नहीं पकड़ा, बाउंड्री तो हमारी ये रही ना, उसने बाउंड्री को नहीं टच किया, लेकिन ये यहाँ पे अंदर ये लेवल आ रहा है, देख रहे हैं आप, इस लेवल पे उसने फुल स्विंग रिवर्सल किया, फुल स्विंग रिवर्सल किया, और फुल स्विंग रिवर्सल के बाद ये यहाँ पे हमारा स्पिनिंग टॉप बना, ये वाला स्पिनिंग टॉप, ये, और स्पिनिंग टॉप के बाद नेक्स्ट बार भी आप देख रहे हैं कि बुलिश इनसाइड बार है। ठीक है, ये जो उसके बाद नेक्स्ट बार है ये भी बुलिश इनसाइड बार है, और उसके बाद प्राइस जो है वो वापस अपनी न्यू डायरेक्शन में नया ट्रेंड उसने शुरू किया और नई डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, तो ये है हमारी डिसेंडिंग वेज की एग्जांपल। ठीक है, और दूसरी जो असेंडिंग वेज है वो भी यहीं पे बन रही है, करंट मार्केट सिनेरियो में बन रही है। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाकी मैं आपको एक और भी दिखाता हूँ, लेकिन बहरहाल ये करंट में है तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये उसकी नीचे वाली बाउंड्री थी और ये उसकी ऊपर वाली बाउंड्री है। ठीक है, ये हमारी है असेंडिंग वेज। ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है ये, तो ये भी फिलहाल अभी तो ये ब्रेक ही नहीं हुई। बहरहाल करंट मार्केट में ये हमारे पास असेंडिंग चैनल की एग्जांपल है। ठीक है, चलें आज मैं आपको एक उसकी और एग्जांपल दिखाता हूँ जो कंप्लीट हो चुकी है। ये तो भी कंप्लीट नहीं ना हुई, ये तो फ्रेश है बिल्कुल चार्ट, तो मैं आपको एक कंप्लीटेड दिखा देता हूँ। अच्छा जी, GBP NZD का चार्ट है वीकली का। ये बात आपने जहन में रखनी है, ये मुझे बार बार आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि ये पैटर्न्स वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं, रिवर्सल के कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये पैटर्न्स हैं, लेवल्स हैं, जो कुछ मर्जी है, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये जस्ट आपको एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ, वो मुझे जहाँ मिलती है मैं वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आप जाके H4 में सर्च करेंगे, वहाँ पे भी सेम ही फिनोमेना, सेम चीज़ें हैं, सेम ब्रेकआउट टेक्निक्स हैं, सेम रिवर्सल टेक्निक्स हैं। ठीक है, हर टाइम फ्रेम में टेक्निक सेम ही है, बस मुझे जहाँ मिलती है मैं वो आपको दिखा देता हूँ बस। और वैसे जो मैं ट्रेड करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं D1 से ऊपर रहता हूँ, नीचे नहीं जाता। ठीक है, बस बात इतनी सी है, बाकी आप जहाँ मर्जी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही जी हमारी असेंडिंग वेज। ठीक है, ये इसकी है लोअर बाउंड्री और ये इसकी है अपर बाउंड्री। ठीक है, दोनों सूरतों में उसने दोनों तरफ ही ब्रीच करने की कोशिश किया।
लेकिन वो ब्रीच नहीं कर सकी, ठीक है, फॉल्स ब्रेक हो गए। तो बहरहाल यहाँ पे ये उसने इसको ब्रेक किया, ठीक है। मैं एक सेकंड आपको दिखा दूं इसको जूम इन करके। ये उसने इसको ब्रेक किया, इस कैंडल ने, ये रेड कैंडल है, बड़ी सी कैंडल जो है पावरफुल, इसने उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये एक कैंडल का कंजेस्शन रीटेस्ट हुआ, जो कंजेस्शन कैंडल होती है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं बाकी ये प्राइस अपनी डायरेक्शन में गई, और इस केस में उसने ये जितना भी एरिया बनता है रीटेस्ट के बाद, उसने उसका ऑलमोस्ट 70-80% तक वो पहुंच गई थी प्राइस, ठीक है। तो बाकी ये आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे तो आप 1 2 3 कैंडल पे रह सकते हैं, आप चाहे तो आप ये पैटर्न के जो टारगेट लेने का तरीका होता है आप उस पर चल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। जैसे आपको बेहतर लगे आप ऐसे कर सकते हैं। बहरहाल मैंने आपको अपना तरीका बताया हुआ कि मैं उस तरह नहीं चलता, मैं 1 2 3 कैंडल पे चलता हूँ, और आप इस केस में भी देख सकते हैं कि 1 2 3 कैंडल पे रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है जी। तो ये थी असेंडिंग वेज की एग्जाम्पल। चलें आज अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास ब्रॉडनिंग वेज, ठीक है। वही चैनल जो है उसको अगर आप इनवर्ड खींच देंगे, अंदर की तरफ उसकी लाइंस को खींच देंगे, तो वो वेज बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसी चैनल को आप आउटवर्ड्स खींच देंगे, उसकी बाउंड्रीज को आप बाहर की तरफ खींच देंगे, तो वो ब्रॉडनिंग वेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये पैटर्न वैसे तो अच्छा है, ब्रेकआउट के बाद तो अच्छा है, लेकिन वैसे अपने आप में अगर अंदर वाली साइड जो है ना, ये सबसे वीक पैटर्न में से एक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो खुलती चली जा रही होती हैं, ठीक है। उसकी बाउंड्री जो है वो खुलती चली जा रही होती है, तो इस वजह से इसमें अनसर्टेनिटी एट इट्स पीक होती है। ये जो भी पैटर्न होगा आगे, एक लाउड स्पीकर पैटर्न आएगा, वो भी इसी किस्म का होता है। बहरहाल जिनमें भी ये बाउंड्री जो हैं वो आउटवर्ड्स खुलती जाएं, तो वो पैटर्न जो है वो वैसे ही अच्छे नहीं समझे जाते, ठीक है। तो इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं ट्रेड करना चाहिए। इसमें जो मसला होता है ना, वो मसला ये होता है कि कोई श्योरिटी नहीं होती। बायर्स जो हैं वो प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, और सेलर्स जो हैं वो प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। इस वजह से अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कोई प्राइस का डायरेक्शनल बायस नहीं होता, और इसी की वजह से जो है उसकी जो ट्रेंड लाइन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आउटवर्ड जो है वो स्ट्रेच होती चली जाती है, ठीक है। तो बहरहाल इसके अंदर तो बिल्कुल ही नहीं ट्रेड करना चाहिए। बाकी ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, और ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करने का सेम वही तरीका है जो पिछले दोनों का था, कि आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे, रीटेस्ट के ऊपर आपको तीनों में से जो सी भी फॉर्मेशन मिल जाए आप उस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करेंगे। और टारगेट्स इसके जो हैं वो टारगेट इसका वैसे ही होता है, जो भी इसका रीटेस्ट थ्रस्ट जहाँ तक गया हो वहाँ से लेके जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है उस एरिया का 50 से 80% तक आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। 50 से 80% तक थ्रस्ट जो है वो हमारी डायरेक्शन में रहेगा। तो जो ऊपर की तरफ चढ़ रही हो वो असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज है, और जो नीचे की तरफ गिर रही हो वो डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज है। और ये भी आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ठीक है। ये ऊपर की तरफ ब्रेक करनी चाहिए, ब्रेकआउट का आप वेट करेंगे, उसके बाद रीटेस्ट का वेट करेंगे, रीटेस्ट पे जो फॉर्मेशन मिले उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे। और टारगेट्स इसके भी वैसे ही जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके 50 से 80% तक प्राइस जो है वो हमारी डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। चलें आज मैं अब आपको चार्ट पे इसकी एक एग्जाम्पल दिखा दूँ। अच्छा जी, यूएसडी चेफ का चार्ट है, और ये यहाँ पे हमारी जो वेज है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये उसकी रही अपर बाउंड्री, और ये इसकी रही लोअर बाउंड्री, ये ठीक है। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, और उसके आगे ब्रेक हो गया, ठीक है। ये भी पॉइंट्स हैं दो, लेकिन ये थोड़े से इन्होंने फॉल्स ब्रेक किया उसको। और नीचे यहाँ पे ये नीचे वाली बाउंड्री जो है वो ये हमारी स्विंग है, और इस स्विंग के बाद ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, उसके बाद ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, ठीक है। इन सबको देख के मैंने ड्रॉ की है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा फॉल्स ब्रेक किया, लेकिन इतने से फॉल्स ब्रेक की खैर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस ने उसको ये इस पॉइंट के ऊपर ब्रेक किया, ये रही हमारी ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। बेयरली ये बिल्कुल उसके बिल्कुल ऊपर जाके क्लोज हुई है, कोई उसके बाहर नहीं क्लोज हो सकी, लेकिन इसने उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये फुल स्विंग रीटेस्ट हुआ। फुल स्विंग रीटेस्ट के बाद ये यहाँ पे हमारे पास लेवल भी आ रहा है, ये लेवल आ रहा है, और इस लेवल पे अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ये उस लेवल के ऊपर ये जो लेवल है, ठीक है, उस लेवल तक प्राइस ने आगे रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद ये रही हमारी आउटसाइड बार बनाई, और आउटसाइड बार जो है वो पावरफुल सिग्नल है। उसके बाद प्राइस जो है वो अपनी डायरेक्शन में, ठीक है, उसने एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट किया और वापस अपनी डायरेक्शन में चली गई, ठीक है जी। तो बस इतनी थी ये वीडियो।
चीज़ों को ओल्ड चार्ट्स पे जाकर प्रैक्टिस करें। जितने भी ये पैटर्न्स अब तक हो चुके हैं, 5-6 पैटर्न्स तो हो चुके हैं, तो इनको ढूंढें आप, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ सकते हैं इनको ढूंढें। इनके टारगेट्स देखें, कहाँ तक प्राइस ने उनको फॉलो किया, और रीटेस्ट देखें कैसे कैसे प्राइस ने उनको रीटेस्ट किया। और ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा आप ये करेंगे उतनी ही जल्दी आप काम को सीखेंगे। ठीक है जी, तो बस इतनी थी ये वीडियो। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।